भाई आज हमारे दरमियान डॉक्टर रेहान मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं और इन्होंने हमें एक्सरसाइज की बहुत सारी अक़साम बताई हैं। अल्लाह करे कि इनकी उम्र दराज हो, इनको सेहत दे अल्लाह मियां, और ये आइंदा भी हमारे दरमियान आते रहें। इसके लिए क्लैपिंग हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन रब्बि जअलनी मुक़ीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौम अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। या अल्लाह इस पाक में जितने लोग आते हैं सबको सेहत अता फरमा, सबके घर वालों को सेहत अता फरमा, सबके रोज़गार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिल क़ारिब दोस्त सहबाब जो भी इंतकाल फरमा गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके सग़ीर और कबीर गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें सिरात मुस्तक़ीम पर चला नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आपने बताना है क्या फ़र्क पड़ा मैकेनिज़्म और उसकी रिपरकशंस और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर पता होगा, नमाज का मतलब आता होगा तो पढ़ने का मज़ा कुछ और है। रट्टे लगा के पढ़ना है तो फिर तो सब बच्चे भी पढ़ लेते हैं कुरान शरीफ से। तो एक्सरसाइज को भी समझ के करेंगे क्या चीज़ किस मसल के लिए हो रही है, किस जॉइंट के लिए हो रही है, तो करने में मज़ा भी आएगा। वरना तो फ़ायदा नहीं हो, फ़ायदा चलो होगा लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, एनर्जी डेवलप नहीं होगी आपकी। जिस तरह आप हाथ नीचे ज़मीन पे, बिल्कुल आंखें बंद, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। हाथ साइड पे अपड़ो साहब, साइड पे। डॉल्फिन स्टैंडर्ड, डॉल्फिन स्टैंडर्ड। ये करना है भाई 30 मरतबा। बोले पैर कैदी बन जाए और पूरा नीचे जाना है। 1 कूले के बल पे, 2 3 4 5 6 7। अगर आपका पैर ऐसा हुआ इसका मतलब घुटने पे आ रहा है, नहीं, शोल्डर पैड्स अपार्ट, सीधा पैर कूले पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Relax. 2 1 2 1 2 1 2। हम जैसे लोगों के जो है वो मुतासर हो जाते हैं घुटने में। लोग आम ज़बान में कहते हैं गैप ख़त्म हो गया, सॉरी गैप बढ़ गया। बेसिकली गैप ख़त्म हो जाता है। वो ऊपर एक हड्डी होती है, नीचे 2 हड्डियाँ होती हैं। जब हम लोग छोटे होते हैं तो जगह गैप ज़्यादा होती है, तो हड्डी मूव करती रहती है, आवाज़ नहीं आती। विद पैसेज ऑफ टाइम ये जगह कम हो जाती है, उसकी वजह से आपको क्रेपिटेशन टक टक की आवाज़ें आ रही होती हैं। उसमें अगर दर्द होना शुरू हो जाए उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन आजकल क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, नया इम्प्लांट कर देते हैं घुटना। उस चीज़ को आप लोग बचा सकते हैं अगर आपके क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स मजबूत हो गए। क्योंकि ये जो जोड़ है, यहाँ से मसल के टेंडन यहाँ जाके लगते हैं। तो अगर आपके ये पट्टे मजबूत हो गए तो आप लोग उस इम्प्लांट से बच जाएंगे, 8 लाख रुपए के खर्चे से बच जाएंगे और आपको दर्द भी खत्म हो जाएगा। एक पैर आगे करेंगे, नीचे वाले घुटने को ज़मीन से बस आधा इंच ऊपर। 1 पीछे आगे, 1 पीछे आगे, 1 पीछे आगे, 1 3 4 5 6 exhale 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। ठीक है सर, वही कूले के बल पे सर। 2 3 4
5, 6, 7. Relax. Inhale. And exhale. Again, Kegel exercise. Again, it's good. ऐसा मजबूत कर देते हैं अपने दिल को, लकड़ एकदम पत्थर एकदम बना देते हैं कि पहले मैं यार 3 मंजिल चढ़ता था, मेरा सांस फूलता था, मेरे सीने में दबाव होता था। आज मैं 16 मंजिल चढ़ गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसके लिए मेहनत है। जितनी भी आपकी उम्र है उसको 140 से माइनस करें, जो आपका जवाब आता है वो आपका 100% हार्ट रेट है। उस 100% का 75% आप लोग अचीव कर लें, तब आपकी एक्सरसाइज का फ़ायदा है, वरना एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं है। हार्ट के लिए अब जितनी भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, हुज्जत कर रहे हैं अल्लाह के सामने, क्यों कर रहे हैं? कि अल्लाह में सेहत दे। अल्लाह सेहत देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन हमारी अपनी भी तो कोशिश होनी चाहिए। उस कोशिश के लिए थोड़ा बहुत कार्डियो कंपोनेंट होना ज़रूरी है। योगा इज़ वेरी गुड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, बट इसमें हार्ट रेट इंक्रीज़ करना है आपने थोड़ा सा। तो उस योगा को थोड़ा सा एडवांस करें ताकि दिल की धड़कन बढ़े। दिल की धड़कन नहीं बढ़ेगी तो फ़ायदा नहीं होगा हार्ट के हवाले से। अब आपने क्या करना है? क्लैप करना है सर। सीधे हाथ से सीधा क्लैप करें, ये उल्टे हाथ से उल्टा क्लैप करें। 1, ये उठे सर, उठे। डॉल्फिन प्लैंक में आ जाए तो साहब, डॉल्फिन प्लैंक में जिसका नहीं है। ये 1, 2। थोड़ा सा अगर एडवांस कर सकता है तो उल्टा पैर आसमान पे रहेगा, आपकी बॉडी नीचे आएगी। 1, 2, 3, 4, 5। Swan dive, exhale, touch your feet. Legs inhale up. Swan dive, exhale, touch your feet. आखिरी मरतबा इनहेल, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर आए, नीचे, 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 ऊपर, ऊपर, नीचे, नहीं बढ़ता है, इससे बहुत दबाव बढ़ती है। ठीक है, वेरी गुड एक्सरसाइज। मेरे पास जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स आते हैं और डायबिटीज़ अगर पुरानी हो जाए तो अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चीज़ काम नहीं करती होती है। उनमें फिर हम कीगल एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। जब आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दौरानिया खून बढ़ जाता है नीचे, और नीचे की कहानी सारी खून के दौरानिया की कहानी है। अगर दौरानिया खून ख़त्म हो गया, कम हो गया तो फारे, ज़्यादा हो गया तो ज़बरदस्त। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये वाली कूले के बल पे नीचे आके बैठे, सारी ब्लड सप्लाई नीचे जा रही है आप। 1, 2, 3, 4, 5। ये जा रहा हूँ, ठीक है, ये निकालना है आपने और ऐसे बैठ जाना। अब सारा जोर आपके कूले के ऊपर, आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपके हिप्स है। सर कूले उठाएं, एड़ी पे नहीं सर। देखिए, इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है, अगर आप लोग अपने घुटने के बल पे जाएंगे आपके घुटने ख़राब हो जाएंगे, और इस उम्र में हम सबके घुटने ख़राब। अपवर्ड फेसिंग, ये वेरी गुड। अब यहाँ से ये कमर की एक्सरसाइज है सर। ये जब कुब लाएंगे ऊपर तो नीचे पेट खींचेगा आपका। वेरी गुड। पूरा हाथ, पूरा हाथ ऐसे। हाँ, अब ये जिंदाबाद। 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 60। होल्ड 1, एंकल्स पे टांगों को रोकेंगे। 30, होल्ड 1, 2, 3, 4। इस हाथ से ये टच करेंगे, इस हाथ से ये टच करेंगे। 1, 2, 1, 2, 3, 4। मैं पकड़ा रहा, छोड़ दो, मैं पकड़ा रहा, पूरा ऐसे कर दिया मैं। अब आप क्रॉस। अब आपका जो राइट फिंगर है वो लेफ़्ट फुट को टच करेगी, लेफ़्ट फिंगर राइट को टच करेगी। ये देखिए, हाँ, अब आए, जाए, आए ऊपर, आए, आए ऊपर, आए, ऊपर आए, हाथ ऊपर लाएँ, पैर पे लगाएं, लगाएं पैर पे। ये वेरी गुड। 90 डिग्रीज रोक लें जाके वहाँ पर। 4, 5। कमर स्ट्रेट नीचे जाएगी। नॉर्मल ब्रीथिंग। स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 7, 8। नीचे आएंगे, आपका 2 उठेंगे। 1, 2, 3, 4,
stand up, inhale up, exhale back, पीछे चले जाए, पूरा जोर पीछे की टांग पे, inhale up, exhale down, stretch करें, कोनियों से घुटनों को पीछे धकेलें, पट खोलेंगे आपके, 1 2 राइट कोनी लेफ्ट घुटने पे और लेफ्ट कोनी राइट घुटने पे, स्ट्रेट बैठ जाएं, हाफ लेफ्ट पाउंड राइट पे ले जाएं, चेंज करें हाथों को, इनहेल एक्सहेल लेफ्ट पे चले जाएं, ट्विस्ट करें कमर को, 1 हाथों को फ्लोट करते हुए आए नीचे, हाथ कमर पे रखते हैं, हाथ जोड़ लें, हाथों को ऊपर खींचें, स्ट्रेच करें, इनहेल अप, exhale right down. राइट एंड लेफ्ट फुट को टच करेंगे, स्टार्ट 1 2 3, कमर स्ट्रेट, दोनों हाथ पीछे रखें, स्लाइड करेंगे आगे पीछे, स्टार्ट 1 2 रखें, स्टार्ट 1 2, स्ट्रेच करें बॉडी को, 1 2 3 2 3 80 90 20 21